अभी हम लोग धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटीक से पूज्य रविंद्र बाबा के मुखारविंद से हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। पाठ का जो मूल विषय है वह भक्ति है और जितने भी पाठ में बताया गया है शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। इन सबों का एक ही मत है, जितने भी मुनिगण हैं, कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना है। अब विषय ये बनता है कि हम जो राम के चरणों में प्रेम करेंगे वह किस राम के चरणों में प्रेम करेंगे। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि राम भगवान जो हैं राजा दशरथ के पुत्र हैं तो उन्हीं के चरणों में प्रेम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब श्रवण को बाण लगा था शब्द वेदी भान, उस समय भी श्रवण कुमार राम भगवान का नाम लिए थे। उस समय तो राजा दशरथ के कुल में राम भगवान थे ही नहीं, तो किस राम की बात हो रही है। तो राम चार प्रकार के हैं। एक राम दशरथ घर डोले, दूजे राम घट घट बोले, तीजे राम हैं जगत पसारा और चौथे राम हैं सबसे न्यारा। अब इन चार रामों में किस राम के पास हमें प्रेम करना है। तो उसी संदर्भ में कहा गया कि जीव राम घट घट डोले, सगुण राम दशरथ घर डोले, निर्गुण राम है जगत पसारा और ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। जो ब्रह्म राम हैं उन राम के चरण कमलों में हमें प्रेम करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति हम लोग किस लिए करते हैं? भक्ति हम लोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अगर किसी के अंदर स्वार्थ नहीं है तो वो भक्ति नहीं करेंगे। किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं या अन्य किसी सत्संग में जाते हैं स्वार्थ के वश ही। उनके मन में इच्छाएं रहती है, उनकी मन में कामनाएं रहती हैं, और जब तक ना रहे वो भक्ति नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि मेरे पास सब कुछ है ही तो मैं भक्ति क्यों करूं। और भक्ति ऐसा चीज है कि सकल सुख की खान है। जितना आप सुख खोज रहे हैं सबकी खान है। कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावह प्राणी। जो जब तक आप लोग सत्संग में नहीं जाइएगा तब तक आप लोगों की भक्ति पूरी नहीं होगी। तो भक्ति करने के लिए अभी लोग जाते हैं, बहुत सारे तीर्थ में जाते हैं। प्रयागराज हो गया, अपना गंगा सागर हो गया, बैजनाथ धाम हो गया, बाबा धाम हो गया। अच्छा, सावन भादों के महीना में जो लोग बाबा धाम जाते हैं उनके मुखारबिन से आप एक ही वह शब्द सुनिएगा, वो सिर्फ बोलते हैं बोलबम बोलबम। और वो बोलबम बोलबम बोलते हुए जाते हैं। उन कांवरिये से आप एक बार पूछ के ट्राई कीजिएगा कि बोलबम का मतलब क्या है। अगर आपको वो बता दें, वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको बोलबम का मतलब ही नहीं पता है। सिर्फ उनको यही पता है बोलबम बोलना है। और जब बोलबम किसी भी वजह से किसी भी चीज का कोई मतलब ना हो, क्या वो भक्ति पूरी होगी? कभी नहीं होगी। बोलबम का मतलब एक ही है कि बोल भक्त। अब क्या बोलेगा भक्त उसको खुद नहीं पता है।
इसीलिए गुरु महाराज पदावली में लिखने की कृपा किए हैं कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, और अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। अगर तीर्थों में भक्ति करना रहता तो रामचरितमानस में नवदा भक्ति में राम भगवान सबरी माता को उपदेश दे रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वो तो कह सकते थे कि प्रथम भक्ति 84 लाख योनि है, बहुत सारे तीर्थ हैं, तीर्थ में जाओ, गंगा सागर में जाओ, प्रयाग में जाओ, इसी में भक्ति करो। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि दूसरी भक्ति के बाद मेरी कथा है, पहली भक्ति में मेरी कथा नहीं है, संतों का संग है। और उसी संदेह में शिव भगवान भी माता पार्वती को समझा रहे हैं कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, कि संतों से बड़ा लाभ कुछ नहीं है, संतों से बड़ी भक्ति कुछ नहीं है। इधर देखिए कृष्ण भगवान और उद्धव में जब तब वार्तालाप होता है तो कृष्ण भगवान भी उद्धव जी को कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, अब बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन करे हारे, उद्धव संत सदा अति प्यारे। तो महाराज भक्ति करनी है तो संत की भक्ति करिए, इधर उधर भक्ति करने से आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। इसी संदेह में माता पार्वती को भगवान शिव उपदेश देते रहे कि हे गिरजे, जितने भी हैं ये मनुष्य हैं, ये अपनी भक्ति करते हैं, अपनी बनाई हुई भक्ति करते हैं। यदि ये संतों के बातों पे चले, संतों की बातों को सुन के श्रवण करें, अगर ये भक्ति करें तो वही सुख होगा। और सबसे बड़ा दुख क्या है? गुरु महाराज ने पदावली में कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि हम लोग भक्ति करें गंगा जी में स्नान करके, प्रयागराज में स्नान करके, उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और वो ये भी कहा है कि जितने मनुष्य तनधारी हैं, अन्य जोनी वालों को नहीं कहा है उन्होंने। उसके बावजूद भी हम लोग भक्ति नहीं कर पाते। यदि हम लोगों को पूरी भक्ति करनी है तो संतों के शरण में जाइए, संतों से सच्ची उपदेश लेके हम भक्ति करेंगे, तभी जाके हमारा कल्याण होगा। ये लोग परलोक दोनों हमारा कल्याण होगा।